सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बात करें 2024 चुनाव को लेकर के, तो बीजेपी का जिस तरीके से 30 दल हैं, ठीक है, 30 से ऊपर दल हैं, इंडिया गठबंधन का 28 दल हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें इस बार लाएगी? पहले 26 थे इंडिया के, अब 28 हो गए हैं। इनके पास तो 36 हैं, मगर 36 में 100 सीटें नहीं ला पा रहे हैं। इनकी हालत खराब है मोदी सरकार की। मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, मेवाड़ देख लो, राजस्थान देख लो, कहीं नहीं जीतने वाले हैं। इनके हर जगह सरकार जा रही है। 5 राज्यों का चुनाव है, उसमें भी आपको क्या लग रहा है किसकी वापसी हो रही है? टोटल कांग्रेस आ रही है 5 राज्यों में। 5 राज्यों में। सर्वे मध्य प्रदेश में मामा की सरकार जा रही है। मामा गए, कमलनाथ की वापसी है। कमलनाथ की वापसी है। राजस्थान में गहलोत जी रिपीट नहीं है, मतलब रिपीट कर जाएंगे। हाँ, रिपीट क्यों? इनमें आपस में गुट हो गया ना बीजेपी में। वसुंधरा अलग हो गई, वो उनका हो गया, पुतले फूक रहे, लड़ाई चप्पल जूते चल रहे हैं इनके। कुर्सियां खाली पड़ी रहती मोदी जी की रैली में, हम देखो ना आप। छत्तीसगढ़ के लिए क्या कहना चाहिए? कांग्रेस वापसी कर रही है। बघेल आएंगे फिर से बघेल, फिर बघेल। रमन सिंह की वापसी नहीं है। वो कभी नहीं आएंगे अब। हाँ, रमन सिंह कभी नहीं रमन आएंगे। सिंह का कार्यकाल 15 साल का रहा, बेहतर नहीं रहा। पहले था, अब नहीं है। अब 15 साल कांग्रेस भी करेगा वहाँ छत्तीसगढ़। क्यों? आदिवासियों को ये चेहरा है जो ये दुश्मन करते हैं। जिसे आपने 5 राज्य का कहा कि कांग्रेस आएगी, सुनिएगा, अगर 5 राज्य में कांग्रेस की वापसी होती तो इसका असर तो 24 पे पड़ेगा। 24 में पड़ेगा ही पड़ेगा। 24 में 350 सीट लाएगा इंडिया मोदी। 350। हाँ, 100 सीट नहीं ला पाएंगे बीजेपी। जहाँ खड़े हैं यूपी है, 80 सीट है यहाँ पे। 80 में मुश्किल को ये 25 सीट पाएंगे 25 सीटें बस बीजेपी की, सर्वे के हिसाब से। हाँ, बाकी उसके जाएगा इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन इतनी सीटें लाएगी यहाँ से। हाँ, चलिए, क्या कह रहे हैं कि इस बार की यूपी का अगर हम बात कर रहे हैं, 80 सीटों में से कितनी की उम्मीद है इंडिया गठबंधन के लिए? इसमें अंदाज नहीं है कुछ आपको? चलिए, कुछ और चेहरे जरा उनसे भी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी का ही सर्वे है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि यहाँ जो जीता, सत्ता का गलियारा गुजरता है यूपी से, सिंहासन की। प्रदेश देश की बात करते हैं, इंडिया एनडीए 2 दल बहुत लंबे समय के बाद दिखा, आपकी पसंद क्या? दोनों में से हमें कोई पसंद नहीं है, कोई तीसरा होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। तीसरा, मान लो अगर मोदी जी को हटा करके अगर राहुल जी बन रहे प्रधानमंत्री, तो उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी? वो किस मुद्दे पर काम करेंगे, क्या करेंगे? मुद्दे कह रहे हैं कि मैं महंगाई रोजगार पर काम करूंगा, सिलेंडर 500 करूंगा, तमाम उन्होंने मैनिफेस्टो मध्य प्रदेश में जारी किया। देश के अंदर एक है चौकीदार, एक है दुकानदार। हम आपको बता रहे हैं। आप एक है चौकीदार, एक है दुकानदार। एक मोहब्बत की दुकान, और फिर एक है चौकीदार मोदी। काहे का मोहब्बत का दुकान यार? अरे वो भारत यात्रा जोड़ो करके उन्होंने इतना लंबा ये बताओ, टूटा कब? वही तो कह रहे मोहब्बत बांटने चले। काहे का मोहब्बत है? सब दिखावे का मोहब्बत है। जो विपक्ष हिंदू मुस्लिम को आरोप लगाता है कि बार बार सरकारों में, तो वो गलत है। तो राहुल जी कौन से दूध के धुले में राहुल पे भी भरोसा हैं? भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनकी मोहब्बत की दुकान पे भरोसा नहीं। बिल्कुल भरोसा नहीं, 0% भी भरोसा नहीं। आज एक नया सर्वे ही देखिएगा, उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रहा है कि अल्पसंख्यक समाज से हैं, और जनरली देखिए परसेप्शन है लोगों में कि अल्पसंख्यक समाज जो मुस्लिम समाज होता है, कांग्रेस का कोर वोटर है, ठीक है। हालांकि अब कुछ बीजेपी के भी वोटर हो चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक नया चीज़ निकल कर आई, ये कह रहे हैं कि कोई तीसरा होना चाहिए। न मोहब्बत की दुकान पसंद है, कहते हैं कि जिसे राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, फिर वहीं नरेंद्र मोदी की कहते हैं कि चौकीदार, कह रहे हैं कि दोनों पसंद नहीं है। तो तीसरे ऑप्शन में कौन आ रहा है? केजरीवाल है, ममता है, कौन है? देश के अंदर उन लोगों से भी ज़्यादा काबिल लोग हैं इस देश के अंदर। नहीं, देखिए आपकी बात तो हम आपको बता रहे हैं, इस देश के अंदर इन दोनों से भी ज़्यादा काबिल लोग हैं, इन दोनों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कौन? आपके भी नॉलेज में होगा। कौन? जैसे नाम का खुलासा होना चाहिए, सर्वे है। अभी के टाइम में संसद के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अच्छे, देखिए एक नया चेहरा खुल के आ गया, सुनिएगा। असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। ओवैसी साहब को आप चाहते हैं? आप चाहते हैं आपकी पसंद हो? पसंद है, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, किसी धर्म की बात नहीं करते। और चंद्रशेखर भी पसंद है? वो भी पसंद है। राहुल पसंद नहीं है? राहुल मोदी नहीं, पसंद नहीं पसंद नहीं। मोदी सही है बेचारा, मोदी जी सही है। मैं अगर बात करें, मोदी जी सही है। ओवैसी आपकी भी पसंद है क्या? क्यों? अभी पसंद है मेरे को, मगर योगी बाबा जी कोई बात है बुलडोजर, कोई बात है बुलडोजर। कानून के लिए चलता है। कानून की चलता है भाई, जहाँ देखो हिंदू मुसलमान सरकार में चलता है। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान है इसमें। अच्छा, 24 चुनाव में सर जिस तरीके से लोगों की पसंद की बात हो रही है, यहाँ एनडीए इंडिया को ही नकार के कह रहे कि असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बना जाए, क्या कहना चाहिए? हमारे जाति में कोई भी आए सब सही है। मोदी जी? सब सही है, मोदी जी भी सही है, राहुल भी सही है। तो हमारी पसंद केजरीवाल है। अच्छा, आपकी पसंद केजरीवाल है? हाँ, केजरीवाल होना चाहिए। यूपी की जनता के बड़े अतरंगी पसंद भी आ रहे हैं केजरीवाल। सुनिएगा, आपके लिए मोदी और राहुल की अगर हम बात करते हैं,
पसंद क्या है प्रधानमंत्री के रूप में, आप किसे देखना चाहते हो, ओवैसी को? प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी, मतलब उससे मोदी के अलावा कोई भी नहीं आएगा, 2035 तक नहीं आएगा कोई और। बोलो, ये कह रहे हो ओवैसी को भी मौका मिले? कोई कहने वाले कितने ही जोर लगाओ और बताओ, शर्त रख लो, कोई 1-1 लाख की शर्त रखो, मेरे से रखो, बोलो। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ बिल्कुल है, काम है उनका, काम बोलता है भाई, काम है, काम दिखाई नहीं। कॉन्फिडेंस का लेवल तो अमित शाह का है, उन्होंने कहा साढ़े नहीं, जहाँ खड़े हो आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या है बताइए क्या सर। नहीं है यहाँ? ऐसा ही था, अरे ऐसा ही था क्या? आज से 2 साल पहले चले जाओ, ऐसा ही था क्या? दिल्ली यूपी की जो 80 सीटें हैं, लग रहा है कि दिल्ली तक जाने में 2 घंटे लगते थे, आज बताओ 15 मिनट में आ जाता है आदमी। किसने बनवाया? किसने बनवाया? इसलिए नाम क्या है? कोई भी सरकार होती बनवाती, कोई भी सरकार होती तो काम है, मगर ये जहाँ की आप बात कर रहे हो, रोड गलत बनवाया, फ्लाईओवर कहाँ है? आज 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। दिमाग तक विकास के मुद्दों पर लग रहा है कि वापसी होगी भाजपा। वापसी होगी, पक्का होगी जी, 100 में 100 होगी। हाँ 350 पार का नारा लग रहा है, क्या लग रहा है कि 350 लग रहा है, वो सही लग रहा है, सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में खड़े 80 सीटें हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेगी गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन, दिक्कत होगा मोदी को? वो है ठगबंधन, वो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। हाँ देख लेना अभी थोड़े दिन, हम आएंगे तो महंगाई कुछ भी नहीं होगा, ये सब कहने वाले जुमले हैं। हम नौकरियां देंगे, सिलेंडर अरे भैया कोई ना देगा, सबको कमाना खाना है, जैसे आज खा रहे हैं ऐसे ही खाएंगे। ये सब नेताओं की ये कहने वाली। राहुल पर भरोसा नहीं है? नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है, मोदी के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है भाई। ममता बनर्जी पे तो महिलाएं भरोसा। पे नहीं है भाई, इसके अलावा ना होगा ना है। मोदी मोदी और मोदी के बाद मोदी के बाद योगी। योगी, मतलब बैक टू बैक फिक्स। हाँ जी, पहले मतलब चाय वाला, फिर गाय वाला। गाय वाला, और गाय वाला कुछ कमाल करेगा, इससे ज्यादा कमाल करेगा। अच्छा, भरोसा इनसे भी? हाँ इससे भी ज्यादा। चमत्कारों की उम्मीद है, आशा में बैठे हैं कि चमत्कार होगा। क्या वाकई में लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रैक बता रहे हैं आप लोग कि मोदी फिर योगी, क्या इंडिया गठबंधन को आने नहीं देंगे? नहीं, मोदी और योगी ठीक है, ठीक, अच्छा काम कर रहा है। महंगाई करा है तो उसके लिए फिर बढ़ा भी है ना। क्यों? पहले कितना था सैलरी? 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, आज 9,000, 10,000 है। 10,000 रुपये में लग रहा है कि बहुत इनकम हो गई। अरे तो इनकम नहीं होगी जो जिसके लिए नहीं है, जो देखो पढ़ा लिखा है वो अच्छा कमा रहा है, जो पढ़ा लिखा देश तो देश अनपढ़ों का भी है, देश केवल पढ़े लिखों का अच्छा कमा रहे हैं, वो भी अच्छा कमा रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, मैं 12,000 रुपये अगर मान लीजिए कोई आज के डेट में कमा रहा हो, जो बहुत कमाता हो, आपने कहा कि पहले 6 था, 12 होगा, डबल हो गया होगा। महंगाई तो डबल से भी कहीं ज्यादा तो होगी। मतलब ये उन्हीं के लिए हुआ है ना जो ये बात बोलते हैं। जैसे पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे क्यों नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं की आप लोगों ने? पढ़े अगर लिखे होते सरकार ने व्यवस्था दी पढ़ने की, क्यों नहीं है? सब जगह पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था। मैं ऐसी पढ़ाई लिखाई। पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर मेरे अंदर हुनर है, मैं हुनर से पैसा कमा रहा हूँ। देश में जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको जीने का अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है? तो फिर उसके लिए रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार, महंगाई कम होनी चाहिए। तो महंगाई कम क्या मतलब? महंगाई ऐसे कम हो जाएगी? ये देश आगे सरकार ही तो कम करेगा। करेगी ना। सर जैसे देश बढ़ता जाएगा वैसे महंगाई बढ़ती जाएगी। क्या किसी का देश बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। क्यों? दिन बढ़ते जाएंगे महंगाई बढ़ती जाएगी। बड़ा प्रश्न चिन्ह आपने खड़ा कर दिया कि देश आगे बढ़ेगा तो महंगाई भी तेजी से बढ़ेगी। अरे भैया जैसे कि दिन आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा बहुत तो महंगाई बढ़ती। सब ठीक है, महंगाई कोई issue नहीं है। नहीं महंगाई से क्या? आपकी इनकम बढ़ गई है ना पहले से? अरे नहीं बढ़ी भाई, उतना ही है, उसी हिसाब से परसेंट के हिसाब से सैलरी कम बढ़ा रहे हैं। हाँ कम बढ़ रही है ना, सैलरी ज़्यादा होना, रोजगार बढ़ना चाहिए, सैलरी बढ़ना चाहिए, काम बढ़ना चाहिए, जब भी तो सैलरी ओवर टाइम लगेगी, सैलरी बढ़ेगी। सैलरी को देखकर देखिए, एक यूथ है, आपसे भी जरा एक सवाल होगा, कहीं जर्नी की तैयारी में है क्या? हाँ, एटा से आए हैं नौकरी के लिए। लो जी, एक नौकरी ढूंढने वाले भी आ गए। नौकरी का हिसाब, पहले नौकरी से पहले बताइए, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हाँ जी। चलिए, गनीमत है कि ये पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, फिर भी दर दर खा रहे हैं। तो आज सवाल उठता है रोजगार को लेकर के, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मौजूदा सरकार पर, क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है या वाकई में रोजगार को लेकर थोड़ी समस्या है? रोजगार के लिए समस्या है। अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जो पढ़े लिखे हैं, भाई पढ़े लिखे वो हैं जिनके पास व्यवस्था है, खानदानी रईस हैं। जो गरीब का बेटा गरीब है, ये किसने सिखाया भाई? कौन कह सकता है गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा? उसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं? भाई व्यवस्था लेनी चाहिए। आप देखते हैं स्कूल की वीडियो जलती हैं, कोई शिक्षा मित्र सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई ये खाना क्या व्यवस्था क्या होती है शिक्षा मित्र में? प्राइमरी स्कूल में क्या होती है? आपने भी देखा है। उसको क्या मिलता वहाँ? सिर्फ चावल के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसकी वजह कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। शिक्षा कम, राशन ज्यादा होता है। कुछ शिक्षा कम, राशन ज्यादा होता है। राशन मतलब राशन वाले राशन खा गए, बिजली वाले बिजली खा गए, और लेटरिन वाले लेटरिन खा गए। अब बात ये कहते हैं कि आएगी बीजेपी आएगी। अरे बीजेपी आएगी, उन्होंने कहा कि किसी भाई साहब ने कभी कहा, मैं पीछे खड़े देख रहा था, किसी ने ये कहा कि मोदी आएंगे। महंगाई से उनको कुछ नहीं है। कच्चे फटे पड़े बाप के, अपन घूम रहे ऐस कर रहे,
बच्चे भूखे बैठे घर में, एक ही नारा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस एक ही नारा सुन लिया है। उनने कभी ये नहीं देखा कि महंगाई क्या है, मतलब अपने से मतलब है। अरे भाई देखो तो आप चल के कहीं भी तो चल के देखो। मैं एटा से आया हूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी वहीं कर रही है, वहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, आपने गुंडागर्दी बंद कर दी, लेकिन फिलहाल ये होता है बेरोजगारी भी कुछ चीज़ होती है। रोजगार बड़ा मुद्दा होगा, यूथ है तो आप। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होती है। और जब कुछ खाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं तो क्या होगा? कुछ होगा? हैं? फालतू में वही योगी मोदी, हर हर मोदी, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। थोड़ा अपना सिस्टम पे भी ध्यान दे लो। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, और बच्चे आगे भी किसी के होंगे। इस पे ये नहीं है, सरकार किसी के सवाल होना चाहिए। सवाल होना चाहिए भाई। राहुल भी बैठेंगे तो सवाल। बिल्कुल, कोई भी हो, अखिलेश यादव हो, सबसे सवाल मायावती हो, राहुल गांधी हो, चाहे हमारे श्रीमान जी मोदी। सरकार से काम नहीं चले, बिल्कुल नहीं। जयकारे से पेट नहीं आप जयकारा खाते हो, करो, लेकिन थोड़ा बेरोजगारी और थोड़ा सिस्टम पे भी ध्यान तो दो। नौकरी के बाद जयकारा लगा ले। खूब लगाओ। हैं? छुट्टी से आएंगे काम करके तो जयकारा अब लगाएंगे। कहीं जब नौकरी मिलेगी, सब काम मिलेगा। हम तो भाई मोदी क्या, हम तो राहुल गांधी भी जय जय बोलेंगे, लेकिन मिलना तो चाहिए कुछ। रोजगार के बाद जयकारे लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे।